तुम्हारी आंखों में अश्क देखें तो मेरी आंखों से अश्क फूटे, तो मेरी आंखों से अश्क फूटे। इन आंसुओं का सिला मिला क्या मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। कुल कितना कविता लिख चुके होंगे अभी तक आप? अभी हम 200 कविता लिखे हैं। 200? हाँ। अरे बाप रे। चढ़ल बाटे सूरज तो ढरबे करी हो, जवानी परे तना धधाइल न जाला। हम पीपल की छाँव में उसी पुराने गांव में, कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल की छाँव में, क्या है गांव में देखिए, जहाँ धूल है धुआं नहीं है खेतों और मैदानों में। जहाँ धूल है धुआं नहीं है खेतों और मैदानों में। शीतल हवा गुनगुनाती है कुछ कहती है कानों में। जहाँ धूल है धुआं नहीं है खेतों और मैदानों में। शीतल हवा गुनगुनाती है कुछ कहती है कानों में। शहर की हर कॉलोनी जैसे डूबी हुई तनाव में। हम पीपल के छाँव में उसी पुराने गांव में, कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल के छाँव में प्रीत की रीत निभाते थे सब लोग जहाँ संबंधों में। प्रीत की रीत निभाते थे सब लोग जहाँ संबंधों में। भले ही रहना पड़ता था दादाजी के प्रतिबंधों में। प्रीत की रीत निभाते थे सब लोग जहाँ संबंधों में। भले ही रहना पड़ता था दादाजी के प्रतिबंधों में। पैसा हो या ना हो फिर भी सब कुछ मिला अभाव में। हम पीपल की छाँव में उसी पुराने गांव में, कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल के छाँव में। जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं तो मानते हैं नगरीय सभ्यता का विकास, तो यह विकास का दौर है कैसा ये सब बंधन टूट रहे। यह विकास का दौर है कैसा ये सब बंधन टूट रहे। भाई भाई अलग हो रहे सारे रिश्ते छूट रहे। अपनी संस्कृति भी पश्चिम के आती गई प्रभाव में। हम पीपल की छाँव में उसी पुराने गांव में, कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल के छाँव में, हम पीपल के छाँव में, हम पीपल के छाँव में। कैसा लगा मैं? बहुत बेहतरीन, बहुत गजब गजब। अच्छा ये बताइए, आप कहीं लिखते हैं ये सारी कविताएं कि बस दिमाग में बना के रखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा किताब ही जिससे ब्रेल उरेल में हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग की पढ़ाई ब्रेल लिपि से होती है। हाँ, वो जानती है। तो उसमें हम लोग लिख के किताब बनाते हैं। अच्छा, आपने कविता कहीं लिख के संग्रहित की है आपने? नेट पर भी डलवाए हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, कहाँ प्रकाशित हुई आपकी ये कविताएं? देखिए अब तो हम डाल देते हैं, अब तो हमको उसे देखिए मतलब ये किताब में लिखे हैं, अपना अलग रखे हैं। अभी साथ में एक कविता और सुनाइए हमारे युवाओं को जो देखिए एक सुनाता जरूर आपको अच्छा लगेगा। जो भी मैं लिखता हूँ वो अच्छा ही लिखा हूँ। देखिए मैं आपको सुना रहा, जरूर आपको अच्छा लगेगा, सभी साथी लोग को भी जो आपके साथ में आए हैं। कि जैसे कोई जब किसी को सताता है, परेशान करता है, जीवन भर तंग करता है, तो कभी उसको मनाएगा, रुलाएगा भी, कभी हंसाएगा भी। आप चाहें तो बैठ सकते है ना, सुन लीजिए ऐसा इसको बैठते हैं। तो मान लीजिए कि हम आपको परेशान किए, सताए होता है खूब, फिर आपसे हम आके कहें कि यार मैम हमको क्षमा कर दी, हाई कर दी, तो वो नाटक है एक तो आजकल लोगों को नाटक बन गया ना। तो मैं उस पर मैंने लिखा, देखिए ठीक है। तो देखिए होता है कि कविता सुन लीजिए कि किसी को रुला सता के कोई झूठी में क्षमा मांगता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन वो क्या उससे जाके कह रहा है उस व्यक्ति से
कि तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें शिकायत मुझे गिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें शिकायत मुझे गिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तमाम झगड़े तमाम बात तमाम शिकवे शिकायतों का, तमाम शिकवे शिकायतों का, तमाम झगड़े तमाम बात तमाम शिकवे शिकायतों का, तमाम शिकवे शिकायतों का। मुझे किसी से गिला नहीं क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। अब झूठों का आंसू गिराएगा, अरे यार मैंने तुमको बड़ी तंग किया, वैसा हो गया, ऐसा बड़ा तमाम नाटक दिखाएगा, लेकिन झूठ का आंसू गिरता है। तुम्हारी आंखों में अश्क देखे तो मेरी आंखों से अश्क फूटे, तुम्हारी आंखों में अश्क देखें तो मेरी आंखों से अश्क फूटे, तो मेरी आंखों से अश्क फूटे। इन आंसुओं का सिला मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। इन आंसुओं का सिला मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हारे सुर से मिला के सुर को कई तराने सुनाए मैंने, कई तराने सुनाए मैंने। तुम्हारे सुर से मिला के सुर को कई तराने सुनाए मैंने, कई तराने सुनाए मैंने। मगर कभी कोई सुर मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। मगर कभी कोई सुर मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। लास्ट में सुनिए क्या होता है। आजकल लोग खाली रहेंगे जरूर, लेकिन कहेंगे बहुत, लेकिन हाँ बिजी हैं, हम बहुत व्यस्त थे, ये थे वो थे, तमाम मतलब बात कहेंगे। ना तुमको फुर्सत ना शिव शंकर खाली, जो मन की सुनते जो मन से गुनते, जो मन की सुनते जो मन से गुनते। ना तुमको फुर्सत ना शिव शंकर खाली, जो मन की सुनते जो मन से गुनते, जो मन की सुनते जो मन से गुनते। कभी किसी को समय मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। कभी किसी को समय मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें रुला कर मुझे मिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। तुम्हें शिकायत मुझे गिला क्या, मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। मैं इसकी गिनती ही कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन। कब से लिख रहे हैं, कितने साल से लिख रहे हैं आप? ये भैया की खुशबू से ही हमें लगा कि अच्छा, कब से लिख रहे हैं आप? ये तो मैम हम जब बीएड कर रहे थे तभी से लिख रहे थे। अच्छा, क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि कलम की ताकत तभी ज़्यादा मजबूत होती है जब आप मुंह से नहीं बोल पाते हैं, पंक्तियां तभी दिल से निकल पाती हैं। तो क्या परिस्थिति थी कि आपको पोयम लिखना पड़ा? परिस्थिति हमारी कुछ नहीं थी, मतलब कुछ ऐसे मतलब अपने मन में कल्पना कर करके कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में कैसे लोग मिलते हैं, समाज में कैसा कैसा समस्या है, इन कुल को ध्यान में कल्पना बीएड करते थे, उसी साथ में अपना कल्पना भी करते रहे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी कुछ लिख दूं। तो मैंने अपना कलम किताब उठाया कि स्लेट स्लेट। आपकी ये कविता जो थी लोगों को ज़्यादा लोकप्रिय को बनाती थी? जी हाँ बिल्कुल, में आपको लोकप्रिय बनाती। हमने जहाँ जहाँ इसको सुनाया और जहाँ जहाँ भी मैंने कविता, तो खैर लाइव सभी लोग करते हैं मैम, और पसंद सभी लोग करते हैं। ये गीत मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। जो त्रुटि होगी क्षमा करेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने गीत को।
अरे हिया में हमेशा समाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला। बोलवले बिना कतहूँ, बोलवले बिना कतहूँ जाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला। बोलवले बिना कतहूँ जाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला। आजकल के आदमी इतना आलसीपन हो गया कि काम करना नहीं चाहता है। सही बात। दही बन के रहब तो हो जइब टीका, गरम दूध बने के फफाइल न जाला। दही बन के रहब तो हो जइब टीका, गरम दूध बने के फफाइल न जाला। करका में ऐसन की सब तो के पूजे, करका में ऐसन की सब तो के पूजे, ई रोटी हराम के खाइल न जाला, ई रोटी हराम के खाइल न जाला। बोलवले बिना कतहूँ, बोलवले बिना कतहूँ हूँ जाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला। कबो सुख रहेला या कबो दुख रहेला, दुखन से डेरा के पराइल न जाला। कबो सुख रहेला या कबो दुख रहेला, दुखन से डेरा के पराइल न जाला। कबो सुख रहेला या कबो दुख रहेला, दुखन से डेरा के पराइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला। लेकिन आदमी इतना घमंडी हो गए, ये सोचते कि हमारा सारा समय ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब बुढ़ापा जब आता तो लोगों को याद आता कि हाँ क्या समय चल रहा है। चढ़ल बाटे सूरज तो ढरबे करी हो, जवानी परे तना धधाइल न जाला। चढ़ल बाटे सूरज तो ढरबे करी हो, जवानी परे तना धधाइल न जाला। कबो सुख रहेला या कबो दुख रहेला, दुखन से डेरा के पराइल न जाला, दुखन से डेरा के पराइल न जाला। बोलवले बिना कतहूँ जाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला। न दे केहू रहन केहू नहीं टोके, उजस के कमाई कमाइल न जाला। न दे केहू रहन केहू नहीं टोके, उजस के कमाई कमाइल न जाला। बने खातिन पंकज हो ये शर्त बाटे, पंकज माने कमल का फूल, बने खातिन पंकज हो ये शर्त बाटे, कि कीचड़ से कबहूँ डेराइल न जाला, कि कीचड़ से कबहूँ डेराइल न जाला। बोलवले बिना कतहूँ हूँ जाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला। कैसा लगा आप लोग को? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और इन्होंने कुछ चंद लाइनों में ना आपको ज़िंदगी के कई सार बता दिए हैं। इन्होंने ये बताया कि गर्म दूध की तरह खौलना नहीं चाहिए, बल्कि दही की तरह ठंडे बन के रहना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि जवानी पर अभिमान नहीं करना चाहिए, एक दिन बुढ़ापा भी आएगा। इस तरीके से इन्होंने अपनी कविता, बहुत बेहतरीन कविता इन्होंने लिखी है। कुल कितना कविता लिख चुके होंगे अभी तक आप? अभी हम 200 कविता लिखे हैं। 200? हाँ। अरे बाप रे। इन्होंने जितनी भी कविता सुनाई है, सब कविता का कुछ मकसद रहा है, कुछ लाइन रही है जो आपको सिखा रही थी। फ़ोन चलाते हैं आप?
जी हाँ, फ़ोन लीजिए, नंबर ले लीजिए। जो लोग इनसे मिलना चाहते हैं या जिन लोगों को भी इनकी कविता अच्छी लगी है, उन सभी लोगों को मैं कहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और चाहते हैं इन्हें और प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो इनके नंबर पर इनको कांटेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम वो नंबर दे देंगे, ताकि अगर आप हमारी तरह सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो हमें अब ज़रूरत है इन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाने की और इन लोगों को भी समाज में और ज़्यादा बेहतर इन्हेंस करने की और ज़्यादा इन्हें आगे बढ़ाने की। आप बहुत बेहतरीन कविताएं लिख रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक ये मेरे नज़र में क्यों नहीं पड़े और मुझे पता क्यों नहीं जी बता दीजिए नंबर। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी। मैं सासाराम बिहार का रहने वाला हूँ। कोई मिलने जाएगा तो बिहार नहीं यहाँ है, पंजाबी में है। हाँ। और यहाँ का पता तो आप लिख लीजिए, उतार लीजिए। हाँ, उतार लिए। तो मैं अपना नंबर बोलता हूँ 99 34 68 50 32। हम डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दे देंगे, आप वहाँ से भी इन्हें खंगाल सकते हैं। और इनकी कविता आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच, मैं हूँ पल्लवी राय।